नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें निफ्टी में तो अच्छी तेज़ी देखने को मिली, बैंक निफ्टी में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद निफ्टी 50 के दो दिग्गज शेयर यानी कि HUL और नेस्ले, इन दोनों में आज हमें गिरावट देखने को मिली और 2% से भी ज़्यादा की गिरावट इन दो शेयर्स में हमें देखने को मिली थी। तो क्या यहाँ पर बेचने का समय आ गया है? क्या एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HUL के बारे में। तो 2375 रुपीज़ का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि हमें 2% नीचे दिखाई दिया। 5,58,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो दिग्गज कंपनी है। 1.45% की स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है। 1 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। अगर बात करें इसके इंडस्ट्री के पी रेशियो के बारे में तो वो है 77, जबकि HUL का 79 के आसपास हमें चलता हुआ नजर आता है, तो इंडस्ट्री के साथ ही चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 69.35 हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले 2-3 महीनों में अच्छा रनअप देखने को मिला है। 2100 के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर 2000 तक, 400 तक हमें जाता हुआ नजर आया है। अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आज हमें गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन 20 डेज का जो EM है अभी भी हमें टूटता हुआ नजर नहीं आया है। आज हमें ओपनिंग देखने को मिली, उसी के आसपास हाई बनता हुआ नजर आया था और उसके बाद लगातार हमें गिरावट ही देखने को मिली है, लेकिन 20 डेज का EM है अभी भी हमें इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 58.36। आप देख पाएंगे हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर चला गया था, तो उसके बाद यहां पर थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें RSI के नंबर के बारे में तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 54.68। आप देख पाएंगे ओवर द टाइम यहां पर भी थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में तो फिलहाल जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर है, यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है और यहाँ पर हमें गिरावट भी देखने को मिलती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है 2459 का लेवल, मीडियन के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। लोअर बैंड है 2293 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 2300 का लेवल है। पिवट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो पहला पिवट रेजिस्टेंस 2500 का बनकर आता है। अगर पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो पहला पिवट सपोर्ट 2200 पर दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम चार्ट पर हम आ चुके हैं, जहां पर हमें क्लियरली पता चलता है कि मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। शानदार रिटर्न स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं और जब भी स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है, जब भी स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिलता है, तो स्टॉक जनरली अपने 20 मंथ्स के EMA के आसपास सपोर्ट दिखाता है, कॉन्सोलिडेशन दिखाता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। मार्केट में जब क्रैश देखने को मिला था तब भी 20 मंथ्स का EMA एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। फिलहाल जो 20 मंथ्स का EMA है वो कैलकुलेट होकर आता है 2079 के आसपास का लेवल। आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक उसके आसपास ही सपोर्ट लेने के बाद हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं क्योंकि इसमें अच्छी तेजी आई थी, मार्केट क्रैश के बाद इसने जोरदार रिकवरी दिखाई और एकदम से हमें बूम देखने को मिला था, 2600 तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने ऊपर के लेवल पर स्टॉक को खरीद कर रखा है तो मेरा मानना है कंपनी जो आपने निवेश किया है बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, हमने कई बार आपको स्टॉक में रेकमेंड किया था 2000, 1900, 950, 2050, 2100 पर अगर आपने खरीदा है, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है तो ये 20 डेज का मूविंग एवरेज आपको फॉलो करना चाहिए। अगर ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करें क्या यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को निकलना चाहिए, तो मेरा जवाब पर्सनली तो मैं नहीं निकलने वाला और आपको भी ऑफकोर्स राय नहीं दूंगा। टेक्निकली ये काफी ज्यादा दौड़ चुका था, अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी। 2100 के लेवल से आप देख पाएंगे अच्छा रनअप हमें देखने को मिला, तो थोड़ी सी गिरावट तो बनती है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिला। कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है जिसके कारण शेयर हमें क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यू होल्डिंग करनी चाहिए। और अगर यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल भी जाती है तो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, क्योंकि शानदार स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में बनाकर रखना चाहिए।
और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो लेवल्स के बारे में बात करें तो कौन सा लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है, इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज जो बनकर आता है वो है 2290 के आसपास का लेवल, और 100 डेज का मूविंग एवरेज 2233 के आसपास बनकर आता है। तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2250 से करके 2280 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्वांटिटी को ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। आज हमें एचयूएल के साथ साथ नेस्ले में भी गिरावट देखने को मिली और बाकी के भी जो एफएमसीजी के स्टॉक्स थे वहां पर भी थोड़ी बहुत हमें वीकनेस देखने को मिली थी। नेस्ले 17,999 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 2% की गिरावट है। 1,73,000 करोड़ की मार्केट कैप, 1.9% का तगड़ा डिविडेंड यील्ड, 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू, 75 का इंडस्ट्री का पी, जबकि इससे महंगा 83-84 पर हमें इसका पी रेशियो ट्रेड करता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 89.81 हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं हम नेस्ले के चार्ट्स पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है कि यहां पर भी पिछले 2-3 महीनों में अच्छा रनअप हमें देखने को मिलता है। 16,000 के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर ऑलमोस्ट हमें 19,000 तक पहुंचता हुआ भी नजर आया था, लेकिन वापस वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक में गिरावट की शुरुआत हमें होती हुई नजर आती है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आज इसका जो मूविंग एवरेज है 20 डेज का मूविंग एवरेज वो हमें टूटता हुआ नजर आया है। एक्चुअली ये पहले भी टूट चुका है, हमें आप देख पाएंगे 2-3 दिन पहले भी हमें ये टूटता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन आज वापस यहां पर हमें टूटता हुआ नजर आता है। दूसरे जितने भी मूविंग एवरेज है 50 डेज का, 100 डेज का और 200 डेज का, वो अभी भी इंटैक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 43.02। आप देख पाएंगे बहुत ही ज्यादा वीकनेस हमें यहां पर देखने को मिलती है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 46.68। यहां पर भी ओवर द टाइम हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, काफी समय पहले बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है और उसके बाद अच्छी गिरावट भी देखने को मिली। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। मीडियन है 18,350 का लेवल, अपर बैंड है 18,700 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 18,100 का लेवल, जो आज हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो पहला पिवट सपोर्ट है वो कैलकुलेट होकर आता है 17,400 का लेवल। अगर बात करें रेजिस्टेंस के बारे में तो 19,000 के आसपास का रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है। तो अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी हुई है। तो यहां पर भी हमें यही पता चलता है शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। जब भी गिरावट आती है तो 20 मंथ्स का ईएमआई एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। मार्केट में जब क्रैश हुआ था तब भी हमें यही देखने को मिला, उसके बाद जब तेजी आई और वापस जब स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी तब भी यही सिचुएशन देखने को मिली और 20 मंथ्स का ईएमआई ही एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया और वापस तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। इसका जो पुराना ऑल टाइम आया था उसी के आसपास हमें ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका 20 मंथ्स का ईएमआई फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 15,700 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं जो अभी फिलहाल लॉस में चल रहे हैं, अब ज़्यादा लॉस तो अभी नहीं हो रहा होगा क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से 500-600 रुपये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखा है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए, हमने स्टॉक में भी कई बार रेकमेंड किया था, 16,000 का लेवल हमने आपको रेकमेंड किया था, फिलहाल अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर निवेश किया था तो आप निकलने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि स्टॉक हमें रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कंपेयर करते हैं एचयूएल से तो एचयूएल का अभी भी 20 डेज का मूविंग एवरेज नहीं टूटा था, जबकि नेस्ले का टूट चुका है। आरएसआई और बात करें एमएफआई के बारे में तो वहां पर भी नेस्ले ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए है तो प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, प्रॉफिट को घर पर लाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले इसे कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कौन से लेवल पर खरीदने के बारे में सोचिए, क्योंकि ऑफकोर्स मार्केट लीडर स्टॉक है, अपने सेगमेंट में शानदार कामकाज करता है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना तो बनता ही है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को ऐड किया जा सकता है 17,000 से करके 17,500 के लेवल पर, क्योंकि 17,000 के आसपास जो हमें कंसोलिडेशन पहले
पहले हमें देखने को मिला था, सपोर्ट लेता हुआ भी स्टॉक नजर आया था। तो 17,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और पहला पिवट सपोर्ट बनकर आता है 17,500 के आसपास। और इसका 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है, जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, वो 17,300 का लेवल है। तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक 17,000 से करके 17,500 के आसपास नजर आती है तो यहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं, स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है, एक्यूमुलेट यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।